प्रिय विद्यार्थियों, आज हमारे अध्ययन का विषय वस्तु है प्रश्न निर्माण। प्रश्न निर्माण का ज्ञान कक्षा 6 से 10 तक के सभी विद्यार्थियों को होना आवश्यक है। तो किस प्रकार एक साधारण वाक्य से प्रश्न बनाया जा सकता है, आज हम इसका अध्ययन करेंगे। प्रश्न निर्माण दो तरह से किया जा सकता है। पहला है प्रश्नवाचक अव्यय की सहायता से और दूसरा है किम शब्द रूप की सहायता से। तो इस वीडियो में हम प्रश्नवाचक अव्यय कौन कौन से हैं और उनकी सहायता से हम किस तरह से एक साधारण वाक्य से प्रश्न का निर्माण कर सकते हैं, इसका अध्ययन करेंगे। तो हमारा पहला अव्यय है कुत्र। कुत्र का अर्थ होता है कहाँ। यह एक स्थानवाचक अव्यय है। जब हमारा रेखांकित पद जो साधारण वाक्य में होता है वह कोई स्थान का बोध कराता है या किसी वस्तु का किसी स्थान पर स्थित होने का अर्थ बताता है, तो ऐसे स्थानवाचक शब्द के स्थान पर कुत्र अव्यय का प्रयोग करके हम प्रश्न का निर्माण करते हैं। जैसे हमारा उदाहरण है पुस्तकम पुस्तकालये सन्ति। यहाँ पर जो पुस्तकालय शब्द है वो स्थान का बोध करा रहा है, तो इसको हटाकर हम जब हमारा प्रश्न बनाएंगे तो लिखेंगे पुस्तकम कुत्र अस्ति। उसके बाद क्वेश्चन मार्क्स लगाना अति आवश्यक है। दूसरा हमारा अव्यय रहेगा कदा। कदा का अर्थ होता है कब। यह एक समयवाचक अव्यय है जो समय का बोध कराता है। भवान रात्रौ अधिकम पठति। यहाँ पर रात्रौ शब्द समयवाचक है, अतः प्रश्न कदा से बनेगा भवान कदा अधिकम पठति। तीसरा हमारा जो अव्यय पद है वो है किमर्थम। किमर्थम का अर्थ होता है किस लिए। जब चतुर्थी विभक्ति के अर्थ में, के लिए के अर्थ में कोई साधारण वाक्य होता है और वही पद रेखांकित होता है, तो उससे प्रश्न बनाने के लिए हम किमर्थम का प्रयोग करते हैं। जैसे पुस्तकम पठनाय अस्ति। पुस्तक जो है वो पढ़ने के लिए है, तो पुस्तक किस लिए है, पुस्तकम किमर्थम अस्ति। अगला अव्यय कति। कति का अर्थ होता है कितने, संख्यावाचक। जब संख्यावाचक, संख्या जिसे हम गिन सकते हैं, ऐसी जो संख्यावाचक शब्द रेखांकित होता है साधारण वाक्य में, तो उससे प्रश्न बनाने के लिए कति अव्यय का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण देखिए, पुस्तकालये त्रयोदश छात्राः सन्ति। वहाँ पर पुस्तकालय में 13 छात्र हैं, तो पुस्तकालये कति छात्राः सन्ति। यहाँ पर आप करेक्ट कर लीजिएगा, यहाँ पर सन्ति होगा और क्वेश्चन मार्क्स लगा हुआ होगा। अगला हमारा अव्यय रहेगा कियत। कियत का अर्थ भी होता है कितने, लेकिन यह परिमाणवाचक अव्यय है, अर्थात माप तोल मात्रा आदि बताने वाला अव्यय है। तो ऐसे साधारण वाक्य में हम कियत शब्द कियत अव्यय लगाकर प्रश्नवाचक बनाएंगे। जैसे वृक्षः 6 मीटर परिमितम उन्नतम अस्ति। पेड़ 6 मीटर ऊंचा है, तो इसका जो प्रश्न बनेगा वो रहेगा वृक्षः कियत मीटर परिमितम उन्नतः अस्ति। अगला हमारा जो अव्यय है वो है कथम। कथम का अर्थ होता है कैसे। किसी की गुण, किसी की विशेषता बताने के लिए कथम अव्यय की सहायता से प्रश्न बनाया जाता है। जैसे है पवनः मंदम मंदम चलति। यहाँ पर मंदम मंदम जो शब्द है वो अव्यय विशेषण शब्द है, और इससे जब हम प्रश्न बनाएंगे तो हमारा प्रश्न बनेगा पवनः कथम चलति। पवन कैसे चलती है। अब यहाँ पर कथम शब्द जो है वो उत्तर में विशेषण शब्द बताएगा। अगला कुतः। कुतः का अर्थ होता है कहाँ से। यह भी स्थान जैसा ही होता है, जैसे कुत्र होता है उसी तरह प्रयोग में होता है, लेकिन यहाँ पर पंचमी विभक्ति यानी उस स्थान से अलग होने के अर्थ में ही कुत्र के स्थान पर कुतः का प्रयोग किया जाता है।
जहाँ पर रेखांकित पद तो स्थानवाचक ही होगा, लेकिन वहाँ पर उस स्थान से अलग होने की स्थिति बताई जा रही हो। मैं आपको बता चुकी हूँ कि कुत्र में किसी वस्तु के स्थित होने या किसी स्थान पर जाने की स्थिति दी जाती है, वहाँ पर कुत्र लगाते हैं। और कुतः का प्रयोग जब किसी स्थान से अलग होने की स्थिति बताई जा रही है तो वहाँ पर हम कुतः अव्यय से प्रश्न बनाएंगे। अब आप उदाहरण देखिए, अभी अच्छे से समझ में आ जाएगा। दीक्षा देवालयात आगच्छति। दीक्षा देवालय से आ रही है, अर्थात मंदिर से आ रही है, वह मंदिर से अलग हो रही है। यहाँ हिंदी अर्थ में भी लिखा है, कहाँ से का अर्थ निकलना चाहिए। तो प्रश्न बनेगा दीक्षा कुतः आगच्छति। यहाँ पर कुत्र का प्रयोग नहीं होगा। अब जो अंत में हमारे अव्यय हैं, मुख्य अव्यय कीदृशः, कीदृशी और कीदृशम, इन तीनों अव्यय का विशेषण शब्दों के साथ किया जाता है। जहाँ पर रेखांकित पद विशेषण शब्द होते हैं, किसी की विशेषता बता रहे होते हैं, तो वहाँ पर उनके कर्ता का लिंग देखकर, लिंग के अनुसार पुल्लिंग के साथ कीदृश, स्त्रीलिंग के साथ कीदृशी और नपुंसकलिंग के साथ कीदृशम अव्यय विशेषणवाची शब्द अव्यय का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण देखिए आप, बालकः सुंदरम अस्ति। यहाँ पर बालक पुल्लिंग शब्द है, तो बालकः कीदृशः अस्ति, बालक कैसा है। बालिका सुंदरी अस्ति, बालिका कीदृशी अस्ति। फलं मधुरम अस्ति, फलं कीदृशम अस्ति। मैं आशा करती हूँ कि आपको प्रश्नवाचक अच्छे से समझ में आया होगा, अव्यय सारे समझ में आए होंगे। आप इसे अच्छे से पढ़ें और अच्छे से इसको समझें।